हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरी बनाई की चैनल में स्वागत है। आज हम 11.2 का 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 8th क्लास के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees. किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इसमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि फ्लोर है जहां पर 3000 टाइल्स लगी हुई हैं, जो कि एक रोम्बस शेप में है और उनके जो डायगोनल है वो 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर दिए गए हैं। और कहा गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो है पॉलिश करने के लिए वो 4 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट ज्ञात करिए ताकि फ्लोर के ऊपर पॉलिश किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो टाइल्स है वो रोम्बस शेप की है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज जो है, मान लीजिए ये है, जिसकी जो है ऑल साइड विल बी इक्वल, दैट इज रोम्बस, समचतुर्भुज। और इसके विकर्ण दिए गए हैं, विकर्ण ये वाले हुए। एक विकर्ण जो है वो 45 सेंटीमीटर है और दूसरा जो है वो 30 सेंटीमीटर। जैसे ये मान लीजिए 45 सेंटीमीटर हो गया और ये वाली लाइन जो है वो 30 सेंटीमीटर होगी। तो कहा गया है कि उस जो फ्लोर है वहां पर आपने पॉलिश करना है, 3000 टाइलें लगी हुई हैं। तो कॉस्ट बताने की कितना खर्चा आएगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो एक टाइल है वो कितना स्थान घेरती है। ठीक है, जहां पर हमने कमरे में जो लगानी है, जैसे कि मान लीजिए कमरा है, यहाँ पर लगानी है, तो एक टाइल कितना स्थान घेरती है, उसके लिए हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं सोल्यूशन में क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, दिया है। अब यहां पर हमारे पास दिया गया है डायगोनल, विकर्ण। तो विकर्ण है 45 सेंटीमीटर एवं दूसरा जो विकर्ण है वो है 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। आप ऐसे लिख सकते हैं, रोम्बस के जो विकर्ण हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण, वो कौन कौन से हैं? 45 सेंटीमीटर एंड सेकंड इज 30 सेंटीमीटर। अब हमने देखना है कि एक टाइल कितना स्थान घेरती है, तो इसके लिए हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर आपके पास विकर्ण दिए गए हों तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो हमारे पास दोनों विकर्ण दिए गए हैं। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं क्या इसका एरिया आता है। तो हमारे पास आ गया 1/2। पहला विकर्ण है 45 एंड सेकेंड है 30। 2 के साथ इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ आ गया 15 और 45 इंटू 15। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 675। अब
ये जो यूनिट्स हैं सेंटीमीटर में है, तो इसका एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टोटल टाइल्स हैं वो है 3000 टाइल्स, और हमने जो एरिया निकाला वो 1 टाइल्स का निकाला। अब हम टोटल जितने टाइल्स हैं उनके द्वारा घेरा गया स्थान फाइंड आउट करते हैं। तो लिखेंगे हम द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, जितने टाइल्स हैं उनको लिखते हैं द नंबर ऑफ टाइल्स, कुल टाइलों की संख्या। तो कुल जो टाइलें हैं वो 3000 हैं, तो हम लिख सकते हैं 3000 टाइल्स। तो इन 3000 टाइलों के द्वारा घेरा गया जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो हमने जो फाइंड आउट किया वो एक टाइल के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल था। अब जो है वो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, 3000 टाइलों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, द्वारा घेरा गया स्थान, या सिंपली कह सकते हैं क्षेत्रफल। स्पेस दैट इज, तो अगर एक के द्वारा घेरा गया स्थान 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है एरिया ऑफ रोम्बस या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक टाइल के द्वारा था ये 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 3000 टाइलों के द्वारा जो आता है उसके लिए हम गुणा कर देंगे। 3000 को 675 के साथ अगर गुणा किया तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं। पहले तो 30 है, 30 लगा दीजिए, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 1 ऐड किया 22, 3 6 जा 18 एंड 2 20। नाउ इसको रीड कैसे करेंगे, ये बन गया 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में चला है ये। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्चा 4 रुपये है तो टोटल खर्चा आपने बताना है। तो लिख लेते हैं हम कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रुपीज। ठीक है, तो लिखते हैं अब हम कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्चा दैट इज 4 रुपीज। तो जो टोटल है एरिया वो है 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्चा। टोटल तो यही है, तो इसको पॉलिश करने का जो खर्चा है वो कितना आता है वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। टोटल कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर के लिए तो फाइंड आउट कर लिया था। अब जो है वो कितना है 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप एक बात नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर देखिए 1 मीटर स्क्वायर था और यहाँ पर जो है वो 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों की यूनिटें जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है।
तो सबसे पहले हम इनकी यूनिट जो हैं वो भी सेम करेंगे। तो ये जो सेंटीमीटर है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। ओके, क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए बोला है, 4 रुपीज लग रहा है और ये सेंटीमीटर में है। तो लेट अस कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर। तो हम कैसे करेंगे, लिख लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। कन्वर्ट 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए, आप इस 100 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ इक्वल टू के जब दूसरी साइड चला जाएगा तो ये डिवाइड में बन जाएगा 1/100 मीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर के प्लेस पर इस वाले टर्म का यूज करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर स्क्वायर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो आइए यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है। तो 20,25,000 सेंटीमीटर में है, और हमने अभी बताया कि 1 सेंटीमीटर में हुए 1/100 मीटर। तो यहाँ पर 2 बार सेंटीमीटर है, तो 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करनी है। 1/100 1 सेंटीमीटर के लिए, यहाँ पर स्क्वायर है, मीन 2 बार सेंटीमीटर है, तो दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/100 फिर से लगाएंगे। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 1 0 यहाँ से चली गई, और हमारे पास आ गया है 20, साथ में 25, ये कैंसिल आउट हो गया है, 2025/10। अब इसको अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, जैसे कि हमने ये लगा दिया, और ये जो है वो पूरा कन्वर्ट हो गया है अब मीटर स्क्वायर में। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था टोटल कॉस्ट, वो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया है, होल क्वेश्चन मीटर में आ गया है। तो हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश करने के लिए कुल खर्चा, का कुल खर्चा, दैट इज 202.5 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है, क्योंकि एक के लिए 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए 4 रुपीज लग रहे हैं, तो 202.5 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए जो खर्चा आएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का टेबल 5 तक, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 दैट इज 10, और 4 2 ज़ा 8, 1 पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, तो हमारे पास आ गया 810 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एक जो टाइल है उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हमारे पास आ गया था 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगर एक के लिए आ गया तो यहाँ पर 3000 टाइल्स हैं, तो 3000 टाइल्स के लिए जो क्षेत्रफल आएगा उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, ये आ गया। अब हम इससे क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्चा जो है वो 4 रुपीज है, तो 20,25,000 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने कन्वर्ट करना है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये आ गया इसका जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया। फिर टोटल कॉस्ट जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।